जिस मन में शांति होती है वही जीवन में चंद्रमा की तरह प्रकाश फैलाता है। नमस्कार। आज हम सुनेंगे चंद्रमा देव की अद्भुत और रहस्यमय कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेम, अहंकार, श्राप और भगवान की कृपा का गहरा संदेश देती है। जन्म की दिव्य कथा। बहुत समय पहले महान महर्षि अत्रि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनसुया ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। वही थे चंद्रमा। जन्म लेते ही उनका प्रकाश इतना शीतल और मनमोहक था कि पूरा ब्रह्मांड उनकी रोशनी से जगमगा उठा। तभी से चंद्रमा को मन और भावनाओं का स्वामी माना गया है। चंद्रदेव का वैभव। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर, शांत और आकर्षक थे। उनका रथ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और वे रात में संसार को शीतलता प्रदान करते थे और वे औषधिया और वनस्पतियों के स्वामी भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि पौधों की वृद्धि चंद्रमा की कृपा से होती है। 27 पत्नियों का स्वामी श्री चंद्रदेव महाराज 27 पत्नियों के साथ विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां से भगवान चंद्रमा की पत्नियों का रहस्य। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से। ये 27 कन्याएं ही नक्षत्र है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरुद्रा, पुनर्वसु, पुख्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावणा, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। लेकिन इन सब में चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम रोहिणी जी से था। पक्षपात विवाद। चंद्रदेव हमेशा रोहिणी के साथ ही समय बिताते थे। बाकी पत्नियां अपेक्षित महसूस करने लगी। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई और शिकायत की। श्राप। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित से उन्हें श्राप दिया कि तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक कम होने लगी। पूरी सृष्टि अंधकार में डूबने लगी। भगवान शिव की तपस्या करने के बाद कि अपनी गलती का एहसास होने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसे कम जरूर कर सकता हूं। चंद्रमा का घटना बढ़ना। भगवान शिव के वरदान से 15 दिन चंद्रमा घटता है तो कृष्ण पक्ष कहते हैं और 15 दिन बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस कारण हम हर महीने अमावस और पूर्णिमा देखते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। कथा से हमें ये सीख मिलती है कि इस कथा में सबसे बड़ी 3 सीखें मिलती हैं। सबसे पहले, पक्षपात हमेशा नुकसान देता है। अहंकार पतन का ही कारण होता है। सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और धार्मिक और ज्योतिषी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
आपकी हर कामना संपूर्ण होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।